अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। एक तवील गैप के बाद हम वापस आ गए अपनी रेगुलर प्रोग्राम के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया और भारत का अपने ही मुल्क में दोबारा वर्ल्ड कप उठाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, द विनिंग अप्रोच जो कि ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली और उनको अपनी टीम पर फख्र होना चाहिए क्योंकि पूरे इवेंट में अनबीटन रही। एक बुरा गेम ये नहीं बता सकता कि इंडिया की टीम इतनी अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड कप के हवाले से ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन अभी रीसेंट अपडेट आई है और रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया टीम का मुश्किल इम्तिहान, टूर के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साई मयूब को डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। के साथ अपने 200 रन मुकम्मल करेंगे साई मयूब। शान मसूद टीम के कप्तान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद नवाज नए सिलेक्टर का एतमाद हासिल करने में नाकाम। हुरैरा को बगैर खिलाए टीम से ड्रॉप कर दिया गया। नसीम शाह इंजरी के बाइस बाहर। वसीम जूनियर, मीर हमजा और फहीम अशरफ की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। जी हाँ, नया कप्तान, कुछ नए लड़के और नई मैनेजमेंट और सबसे डिफिकल्ट टूर। तो टूर तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन वहाब रियाज बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। जो है उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज का नुकसान होगा। नसीम अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60%। हसनैन की अपडेट ये है कि ही हैज स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। उन्होंने अभी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है। थोड़ा सा उनको भी 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। एहसान उल्लाह का भी रिहैब जा रहा है और इंशाल्लाह उस पर भी हमें फर्दर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। तनकीद से तो मैं नहीं घबराता। 4 फास्ट बॉलर जो 4 स्पिनर्स हमने बुलाए कैंप में ना, वो हम लोगों ने इसलिए बुलाए ताकि हम उन पे काम कर सके। वो हमारे एसेट्स हैं, आगे जाके वाइट बॉल क्रिकेट में भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। हसन अली एक ऐसा बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है एंड गोइंग थ्रू विद शाहीन शाह अफरीदी यू नीड एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो उनके साथ वहाँ पे रहे। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का वो कैरेक्टर है वो भी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा। जितने भी लड़के मैं इनके साथ खुद खेला हूँ और मेरी इनके साथ एक अपना एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। बट व्हेन इट कम टू प्रोफेशनलिज्म तो फिर हम लोगों को ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। इस पर बात करने के लिए आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ होंगे। और शाहिद साहब, टीम को लेके बड़े कॉन्फिडेंट थे वहाब रियाज। एक जगह उन्होंने कहा टफ टाइम तो क्या हराने की भी सलाहियत रखती है। तो मेरे सामने अभी ये टीम है, ये नाम मैं देख रहा हूँ और इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये तो हाईवे पे भी 140 नहीं जाएंगे। फास्ट बॉलर कहाँ हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और ये टीम मुझे ठीक है, ऑप्शंस की बात है, ऑप्शंस के हिसाब से तो सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको ये टीम कैसी लग रही है? डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ परफॉर्मर्स को मौका दिया है ऑस्ट्रेलिया के टूर पर इस 18 रुकनी टीम में। उसमें साई मयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। खुर्रम शहजाद टॉप विकेट टेकर हैं, कायद आजम ट्रॉफी के 36 विकेटों के साथ 23 साल के अच्छे फास्ट बॉलर हैं। ऑलराउंड कारकर्दगी की वजह से साथ में फहीम अशरफ भी हैं, तो शायद आमिर जमाल को मौका न मिले। तो वहाब रियाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि उन खिलाड़ियों को आइंदा भी हम सेलेक्ट करेंगे जो पाकिस्तान को फौकियत देंगे, पाकिस्तान से खेलने को फौकियत देंगे। अच्छी बात है, लेकिन उनका ये कहना कि इन प्लेयरों में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया के टूर पर ना सिर्फ अच्छा करने की बल्कि जीत कर आने की, ये जरा थोड़ा सा बुलंद और बांग दावा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 14 टेस्ट लगातार हारा हुआ है। आखिरी टेस्ट 1995 में जीता था। तो सेलेक्ट तो की है, जाहिर है अब आपके पास फास्ट बॉलर्स इतने नहीं है। नसीम शाह इंजर्ड है, हारिस रऊफ उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि वो खेलना चाहते हैं टेस्ट मैच, फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए
तेज रफ्तार बॉलर चाहिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तेज रफ्तार फास्ट बॉलर्स अच्छा करते हैं। खुर्रम शहजाद डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, मीर हमजा डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करेंगे इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया का तजर्बा नहीं है। साइम अयूब अच्छा सिलेक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट तक रखना चाहिए। अब वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान को व्हाइट बॉल के और रेड बॉल के खिलाड़ियों में एक तकसीम रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहिद साहब, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बड़ा मुश्किल दौरा होता है, ऊपर से नए खिलाड़ी, फास्ट बॉलिंग थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। हम अच्छी टीमों के साथ जाके वहां नहीं जीत पाते। विशिंग देम वेरी बेस्ट ऑफ लक, और इस पे ऑब्वियसली आने वाले प्रोग्राम्स में हम मजीद बात भी करेंगे। जो टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी कल होने वाले बड़े फाइनल की और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने ये विक्ट्री छीनी है भारत से। इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से। क्या ज़बरदस्त मैच, क्या ज़बरदस्त मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने एक ब्रेक लगा दिया, मुसलसल अनबीटन थी इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम, लेकिन उनको जीतने नहीं दिया। 20 साल पहले भी यही दोनों टीमें फाइनल में थी, उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया ही फाते रहा था, इस बार भी ऐसा ही हुआ। जी हाँ, राइट फ्रॉम द वर्ड गो जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो अगर आप ARY न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन भी देख रहे हो तो फॉर्मर कैप्टन अजहर अली ने भी इस पे बड़ी बात की थी कि ये पिच फाइनल के लिए सूटेबल नहीं थी। सिर्फ हम ही नहीं थे, बल्कि साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग, माइकल वॉन और नासिर हुसैन ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया पिच की तैयारी के हवाले से, और ये कहना था उनका कि ये पिच की जो प्रिपरेशन है ये बैकफायर कर गई भारत के लिए। पिच से छेड़छाड़ जो है वो शायद उन्हीं को भारी पड़ गया। लेकिन इस रिपोर्ट में एक जुमला मैंने सुना कि सब हैरान हो गए कि क्यों चेस के लिए जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। बट अगर हम स्टैट्स पर नज़र डालें 2011, 15, 19 और अब 23, तमाम ये जो वर्ल्ड कप हैं पिछले 2011 से लेके अब तक, वो चेस करने वाली टीमें ही जीती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने सही फैसला किया। मूविंग ऑन, बात करते हैं, अगर एक लाइन में समअप किया जाए कल का फाइनल तो हेड ब्रेक्स हार्ट। बिकॉज जिस तरह से ट्रेविस हेड खेले हैं उन्होंने भारतीय फैंस के तो दिल तोड़े हैं, लेकिन दुनिया में सबकी नज़रों में वो हीरो बन गए। कोई ख़ासी दुश्मनी नज़र आती है इंडिया से उनकी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी उन्होंने 163 की इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी और वहाँ भी वो हीरो बने थे। जी हाँ, ट्रेविस हेड इस वर्ल्ड कप को बड़ा यादगार बनाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जितना क्रेडिट उनको जाता है ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को भी जाता है कि वो इंजर्ड ट्रेविस हेड को अपने साथ लेकर रखा उन्होंने। और उसके बाद जैसे ही वो टीम में आए उन्होंने आते ही सेंचुरी बनाई, सेमीफाइनल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, फाइनल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। शाहिद हाशमी साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। और शाहिद साहब, क्या भारत की टीम थी, क्या ज़बरदस्त इनका एक फ्लो बना हुआ था। अगर आप कहें बैटिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग was up to the mark, और लग रहा था ये वर्ल्ड कप उनका होगा। हुआ क्या भारत के साथ? बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि भारत की टीम और भारत की टीम मैनेजमेंट नेगेटिव हो गई। 3 दिन से हम यही सुन रहे थे, पिच ऐसी होगी, पिच वैसी होगी, पिच स्पिनर्स को मदद करेगी, पिच के बारे में भारतीय टीम मैनेजमेंट को फिक्र है कि ये सही बिहेव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और 2 दिन पहले हैवी रोलर लगा दिया गया, जो भी मॉइस्चर था वो भी सब खत्म हो गया, बिल्कुल एक सुस्त स्लो सी पिच बन गई। और अगर आप देखें तो जो टॉप ऑर्डर 5 के 5 बैट्समैन हैं उनके शॉट ऐसे थे कि अगर अच्छी ट्रू पेस पिच होती तो वो पूरे शॉट जाते। शुभमन गिल जिस तरह आउट हुए, रोहित शर्मा स्पेशली आगे निकल के उन्होंने खेला, अगर ये अच्छी पिच होती, बाउंस होती तो ये छक्का जाता। इसी तरह विराट कोहली ने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, स्लो थी बॉल, स्लोली आई, और भी पैट कमिंस ने स्लो की थी, वो रोल करती हुई विकेटों में चली गई, तो कोहली वहां आउट हो गया। अय्यर आउट हुए, इसी तरह सूर्य कुमार से हिटें नहीं लगी। 28 गेंदों में 18 रन उन्होंने बनाए। तो पिच ऐसी नहीं थी जो कि फाइनल के लिए पिच होती है, मायूस कुन पिच थी। शाहिद साहब, अगर इस वर्ल्ड कप की कुछ खास मेमोरीज पे बात की जाए ना, तो मेरे हिसाब से मैक्सवेल की फास्टेस्ट 100, फिर उसके बाद मैक्सवेल ही की डबल सेंचुरी, शामी की शानदार परफॉर्मेंस, और फिर वो बॉल आउट, अगर वो भी बॉल आउट कह रहा हूँ, वो टाइम आउट, वो भी बड़ा एक यूनिक सा फैसला था। तो ये सब चीज़ें तो मेमोरी में रखी जाएंगी, बट अबव ऑल इज विराट कोहली। व्हाट अ वर्ल्ड कप ही हैड। तो क्या विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे आप?
वर्ल्ड कप रहा है। विराट कोहली का 700 प्लस रन बनाया, आज तक किसी ने इतने रन नहीं बनाए थे और वो खिलाड़ी भी बहुत हैं, बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया की टीम में भी, इंडिया की मीडिया में भी एक ये चीज है कि बहुत ज्यादा विराट कोहली को माइलेज मिलती है, बहुत ज्यादा कवरेज मिलती है। जो उनका स्पोर्ट्स चैनल है वो तो पूरा ऐसा लगता है दिन और रात विराट कोहली के ये एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, विराट कोहली के प्रोमो चलते रहते हैं। विराट कोहली का एक इंटरव्यू जो उन्होंने पाकिस्तान के मैच पे 2022 T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न के मैच पे दिया था, वो बार बार चलता है, इतना चला है कि लोगों को अब वो जबानी याद हो गया। तो विद इन द टीम भी होगी कि एक ही प्लेयर को इतनी ज्यादा माइलेज मिल रही है, इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है। ऑल्दो के विराट कोहली हैं बहुत बड़े प्लेयर, लेकिन दूसरे प्लेयरों को भी अगर इस तरह की कवरेज मिले तो वो ज्यादा अच्छा हो। अच्छा शाहिद साहब, आपने तो पूरा वर्ल्ड कप कवर किया है, इस वर्ल्ड कप की कवरेज कैसा एक्सपीरियंस रहा और ओवरऑल इसको कैसा देखते हैं? ओवरऑल वर्ल्ड कप अच्छा हुआ और अब अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2027 में जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, उसमें 14 टीमें होंगी। एसोसिएट टीमों को ये शिकवा रहा था जब से ये 10 टीमों का फॉर्मेट आया था। 2007 में तो 14 टीमें थी, 2010, 2015 और 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें कम टीमें हो गई थी, 2011 तक थी एसोसिएट टीमें। तो 2015 के बाद से जब टीमें कम हुई तो एसोसिएट्स टीमों को यही शिकायत थी और ये शिकायत अब खत्म की है, दूर की है। तो 14 टीमें होंगी 2027 के वर्ल्ड कप में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हॉलैंड की टीम की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अफगानिस्तान जिसने पिछली दफा 9 के 9 मैच हारे थे, इस दफा वो 4 विन्स के साथ पाकिस्तान के साथ ही रहे। नेट रन रेट पे वो पाकिस्तान से नीचे आया, पाकिस्तान 5वें नंबर पे आया और वो 6ठे नंबर पर आए। लेकिन उन्होंने जिस तरह टीमों को शिकस्त दी, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया और इंग्लैंड की मजबूत टीम को जिससे हम बुरी तरह हारे अफगानिस्तान ने हराया। तो अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर रही है। ये इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात थी कि अफगानिस्तान की टीम उभर कर आई है और अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अब बहुत बड़ा मकाम पाएगी, उनको फंडिंग भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। तो अफगानिस्तान की टीम ने सबको मुतासिर किया। बिल्कुल ऐसा ही। और इस वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली एक सिलसिला चल रहा था भारत की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का, लेकिन हम बार बार यहाँ बैठ के भी अपनी ट्रांसमिशंस में भी यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द किंग ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वो जो बड़े मुकाबले जीतने का उनको आइडिया है और जो वो माइंडसेट और अप्रोच है वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ इंडिया के हारने पे 3 लोगों के लिए दुख होता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनके हेड कोच राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का क्या कहना था इस मौके पे, आइए आपको दिखाते हैं। The boys probably didn't have our best game, and credit to Australia. We were confident that if we played well, we'd get the right result. But unfortunately, on the day they played better than us. I think we fell about 30-40 runs short. Just felt like the ball was stopping in the afternoon a little bit more than it did in the evening. With 240, I think they were always one partnership away from getting there. And yeah, they batted really well. I thought Travis Head played exceptionally well. Rohit's really led this team fantastically well. He wanted to lead by example, and I thought right through the tournament he was quite superb. मैं ये नहीं मानूंगा कि इस टूर्नामेंट में हमने डर कर खेला है। इस फाइनल मैच में भी 10 ओवर में हम 80 रन पे थे। जब हम सोचते थे कि अभी थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे, हमारी विकेटें गिर गई। जी हाँ, आज बात हुई वर्ल्ड कप के हवाले से। चलते चलते शाहिद साहब से आईसीसी बोर्ड मीटिंग के हवाले से अपडेट ले लेते हैं। शाहिद साहब, उसमें क्या हुआ? आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पे शुरू हो जाएगी। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग होगी, फिर उसकी जो बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें चेयरमैन शिरकत करते हैं। 20, 21, 22 ये डेट सामने आई है, लेकिन एजेंडा अभी तक किसी को नहीं बताया गया। एजेंडे में वही चैंपियंस ट्रॉफी की बातें होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का क्वालिफाइंग जो पाथवे मिड टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के बताया, उसके ऊपर बातचीत होगी। बहुत से मुल्कों ने, जैसे हमने पहले भी बताया था, कि शिकायत की है कि वर्ल्ड कप का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का पाथवे है, क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, ये दुरुस्त नहीं है, ये देर से बताया है। तो इसके ऊपर बातें होंगी। और भी इश्यूज हैं, जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है उसकी वेन्यूज की अप्रूवल है, उसकी वेन्यूज का सेटलमेंट हो चुका है। अप्रूवल तो खैर आईसीसी ने दे दी थी कि वहीं पे होगा, कैरिबियन और अमेरिकाज में, लेकिन उसके भी बहुत सी चीजें जेर गौर आएंगी आईसीसी की इस बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे और आज वर्ल्ड कप के हवाले से बात हुई और जो पाकिस्तान की 18 रुकनी स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी टेस्ट सीरीज के लिए, उसके हवाले से बात हुई। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।